हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसमें राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे पटवार, वीडियो, LDC, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RS प्री, इनमें जो मैथ्स पूछी जाती है, गणित पूछी जाती है, उसके लिए मैं टॉपिक वाइज अध्ययन करवा रहा हूँ तथा उनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करवा रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात, रेशियो। अनुपात अपन पढ़ने जा रहे हैं। अनुपात का मतलब होता है, जैसे इसमें लिखा है A अनुपात B, यानी A बटेवा B, यानी कोई भी दो राशियों के अंदर तुलना करते हैं उसको बोला जाता है अनुपात। यानी एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना बड़ी है, कितना गुना है, कितना भाग है, यानी एक राशि का दूसरी राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात। जैसे मेरा वजन है 60 किलो, मेरे दोस्त का वजन है 70 किलो, तो जो हमारा अनुपात होगा, हमारे वजनों का अनुपात, वो क्या होगा? 60 अनुपात 70। ये जो चिन्ह होता है वो बताता है अनुपात को, 60 अनुपात 70। यानी कि इसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है 60 बटेवा 70। अभी किससे 0 कट रहा है तो 6 बटेवा 7, 6 अनुपात 7 यानी कि 6 बटेवा 7। यानी मेरा वजन अगर 6 है तो मेरे दोस्त का वजन कितना होगा? 7। मेरा वजन 6 गुना है तो मेरे दोस्त का वजन 7 गुना। तो हम दोनों के वजन को आपस में तुलनात्मक रूप से अपन पढ़ सक रहे हैं, तो वो किस में पढ़ सक रहे हैं? अनुपात के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जैसे एक और चीज समझिएगा आप, एक उदाहरण के साथ समझना। राशियों की जब तुलना करो तो उनको एक ही मात्रक में या एक ही जाति में बदलना जरूरी होता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि 5 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि अनुपात ज्ञात करना मतलब इनको क्या करना है? भिन्न के रूप में लिख देना है। तो आप अगर लिख देंगे 5 बटेवा 500, तो 5 से 1 घटा 1 बार और 1 घटा 100 बार, तो 1 बटेवा 100 आ गया, यानी कि 1 अनुपात 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 किलोमीटर को तो अपन ने 1 भाग बताया और 500 मीटर को कितने बता दिए? 100 भाग। तो ये अपना सवाल यही गलत हो जाता है, क्योंकि 1 अनुपात 100 होकर के नहीं, क्योंकि 500 मीटर तो थोड़ी सी जगह होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत बड़ी जगह होती है। इस गलती से बचने के लिए अपने को क्या करना है? जब भी अनुपात लें, जब भी राशियों की तुलना करें, तो अपने को क्या करना है? उनको एक ही जाति का बनाना है, उनको एक ही मात्रक में लाना है। पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में मीटर होंगे 5000 मीटर। फिर अब 500 मीटर के साथ इसका अनुपात ले सकते हैं। 2 0 से 2 0 कटे, ये कटा 5 से 10 बार, यानी कि 10 अनुपात 1। मतलब 5 किलोमीटर जो है वो 10वां भाग है और 500 मीटर है जो कौन सा भाग है? एक पहला भाग। मतलब इन दोनों के बीच में जो अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, यही कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है? अनुपात। इससे रिलेटेड कैसे क्या सवाल आते हैं उनको अपन देखते हैं। एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1 अनुपात 4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? CET 2023 परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जब भी आपके सामने अनुपात वाले सवाल आए, अनुपात 1 अनुपात 4 है, यानी कि इन बेटे की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी होगी? 4। इसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे, चाहे वो 2 और 8 हो, चाहे वो 3 और 12 हो, चाहे वो 4 और 16 हो, ये अनुपात सेम रहेगा। इसका मतलब इसको भी किसी एक फिक्स संख्या से गुणा कर सकते हैं और इसको भी सेम संख्या से दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे अनुपात वाला सवाल आए तो दोनों को एक ही संख्या से गुणा कर लो। माना कि अपन x से गुणा कर लेते हैं। 1 इंटू एक्स तो हो जाएगी पुत्र की आयु, और पिता की आयु क्या हो जाएगी? 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x। मतलब पुत्र की आयु तो हो गई x और पिता की आयु हो गई 4x। अब इसका अनुपात अगर आप लेके देखेंगे तो कितना आएगा? 1/4 ही आ रहा है, 1 अनुपात 4। अब आपको क्या समझ में आया? ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है? अनुपात दे रखा है तो पुत्र की आयु भी निकाल दो और पिता की आयु भी निकाल दो। तो पुत्र की आयु हो गई x, पिता की आयु हो गई 4x। अब इन्होंने क्या कहा? उनकी आयु का गुणनफल 196 है। मतलब x को जब 4x से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 196। 4x स्क्वायर, 4 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर बराबर 196 बटेवा 4। इसको काटो, 4 चौक 16, 4 नाम 36, यानी कि x स्क्वायर बराबर आ रहा है 49। तो x का मान कितना हो गया? 7। अब यहां 7 हो गया, मतलब पुत्र की आयु तो हो गई 7 और पिता की आयु 4 7
28, 7 और 28 हो गई। अब इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 5 5 जोड़ दो, 7 में 5 जोड़ा तो बना 12, 28 में 12 जोड़ा तो 33, 12:33। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो ये अगर और कट रहे हैं तो सरलतम अनुपात में इनको बदलना है। दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 बार, 33 में जा रहा है 11 बार, 4:11। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 4:11। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, समानुपात। समानुपात क्या होता है, अगर पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है और तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात दे रखा है और दोनों को अगर बराबर बता रखा है तो वही क्या होता है समानुपात। कैसे, माना कि ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है और कहा है कि सी का डी के साथ, ए का बी के साथ जो अनुपात है और सी का डी के साथ जो अनुपात है, दोनों अगर बराबर हैं तो ये क्या कहलाएंगे समानुपात। इसको कैसे लिखते हैं, देखो ए अनुपात बी है तो ए बटेवा बी और सी अनुपात डी है तो सी बटेवा डी। मतलब अब जब भी ये आता है तो क्या होता है वजु गुणा, बिल्कुल वजु गुणा। ए को डी से गुणा किया क्या आएगा एडी और बी को सी से गुणा किया तो बीसी। ये अपना कंसेप्ट हल करने का तरीका। जब भी समानुपात का निशान आए तो क्या करना है, ये जो बराबर लिखा है इसकी जगह अपन समानुपात के अंदर लिखते हैं ये 4, 2 अनुपात वाले लगा दो, मतलब समानुपात। ए का बी के साथ जो अनुपात है और सी का जो डी के साथ अनुपात है दोनों बराबर है, तब उसको हल कैसे करना है, इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणे के बराबर आएगा। पहली और चौथी संख्या का गुणा मध्य दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर आएगा। ये अपना कंसेप्ट किसका होता है, समानुपात का। इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा। यदि 3:4 समानुपात हैं किसके, x अनुपात 8 के, तो x का मान क्या होगा। ऐसा सवाल आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसको हल करने के लिए आपको अभी समझाया मैंने, या तो इन दोनों का गुणा कर दो और फिर इसका दोनों का। इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, इस दोनों के। 4 को x से गुणा किया 4x और 3 को 8 से गुणा किया तो 24। x 4 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो 24/4 6। x का मान कितना आ जाएगा 6। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। या फिर इसको आप ऐसे नहीं करके डायरेक्ट लिखना चाहते, डायरेक्ट नहीं लिखते तो ऐसे लिखते 3:4 को 3/4 करते और x अनुपात 8 को x/8 करते, वापिस इसका गुणा होता, सेम संख्या आ जाती वापिस, और ऐसे ये सवाल हल हो जाता। एक सवाल देखिए, समानुपात का सवाल है 0:36 0:48 समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पटवार 2011 भर्ती में पूछा गया सवाल है। समानुपात आप समझ ही गए होंगे, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, इन दोनों के। बीच वाले का दोनों को गुणा आइट साइड वाली दोनों के गुणे के बराबर होता है। बस कर दीजिए 0.48 इंटू 0.48, इसका गुणा किसके बराबर होगा 0.36 इंटू x, बाहर वाली दोनों का। बस अब ये इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 0.48 0.36 बराबर x। बस इसको काट लो, पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या है, काट दिया। फिर पॉइंट के बाद दो संख्या है तो क्या करेंगे, पॉइंट की जगह तो 1 उतरता है, जितनी संख्या है उतने 0 उतरते हैं। तो 100 पॉइंट को मैंने इसलिए 100 में बदल दिया क्योंकि दशमलव से थोड़ा सा सवाल क्लिष्ट हो जाता है, आप गुणे भाग में अटक जाते हैं। 36 को 12 से काटो 3 बार, 48 से काटो 4 बार, 3 से 48 को काटो कितनी बार 16 बार। कितना हो जाएगा 16 चौक 64 और बटेवा 100। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो दो संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा 0.64। ये किसका मान हो जाएगा x का। आई होप आपको समानुपात वाले सवाल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है वितता अनुपात। नाम से ही समझ में आ रहा है वितत अनुपात, इसको कहा जाता है सतत अनुपात। सतत अनुपात यानी सतत अनुपात एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि पहली राशि का दूसरी राशि के साथ अनुपात, फिर दूसरी का तीसरी के अनुपात, अगर दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाता है वितत अनुपात यानी सतत अनुपात। कैसे, a का जो b के साथ अनुपात है और फिर b का जो c के साथ अनुपात है, दोनों अगर सेम हो, मतलब लगातार चल रहा है, देखो a का b के साथ फिर b का c के साथ लगातार अगर चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं वितत अनुपात या फिर सतत अनुपात। और जब भी ऐसा दे रखा हो, बराबर हो यानी कि समानुपात में हो, इनको हल करना अपने को आता है। बीच वाली दोनों को गुणा कर दो, फिर साइड वाली दोनों को, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है AC। इसका मतलब यदि a, b, c
वितत अनुपात में होंगे, वितत अनुपात में होंगे, तो क्या होगा, बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के। और ऐसा अपन किस प्रकार से लिख पाएंगे, क्योंकि ए का अनुपात बी के साथ जो होगा वही अनुपात वापिस बी का अनुपात सी के साथ होगा। इसको क्या कहा जाता है, वितता अनुपात। इसमें क्या आता है, इसमें चीजें अलग अलग करके आपको पूछ सकते हैं। यदि ए अनुपात बी सी ये वितता अनुपात में है, तो जो बीच वाला होता है इसका तो नाम होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ये प्रथम अनुपाती और ये तृतीय अनुपाती, नाम से ही पता चल रहा है, क्रम से ही पता चल रहा है। मध्य में तो मध्यानुपाती, प्रथम अनुपाती और तृतीय अनुपाती। ये नाम इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में सवाल आ जाता है, दो चीजें दे दी और कहा कि इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। अब ऐसे सवालों को ऊपर ये आगे सवाल पटवार 2011 भर्ती में पूछा गया सवाल है, 18-24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। मतलब बीच में क्या आएगा, 24, वापिस इसका समानुपात किसके साथ है, 24 का ही अनुपात, वापिस तृतीय अनुपाती, मतलब ये वाला ज्ञात करना। क्या आपको समझ में आया कैसे, 18 का जो 24 के साथ अनुपात है वही 24 का किसके साथ अनुपात है, और उसी को अपन ऐसे लिखते हैं। और ऐसे लिखते हैं तो क्या करना है, इन दोनों का बीच का गुणा इन दोनों के बराबर होगा। हल करो, 24 इंटू 24 बराबर किसके बराबर होगा, 18 इंटू एक्स के। एक्स 18 के साथ क्या हो रहा है, गुणा, इधर जाएगा तो भाग, काटो, 6 से काटा 3 बार, 4 बार, 3 से काटा 8 बार, तो एक्स का मान जो आया वो क्या आया, 8 चौक 32। आई होप आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही आसान सवाल है, आपको पहले कंसेप्ट अच्छे करने होंगे, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस अपन आगे से आगे और करते जाएंगे। एक बार आपको कंसेप्ट अच्छे करने हैं तो साथ में बनी रहेगा। नेक्स्ट सवाल, यदि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी तथा ए अनुपात सी अनुपात डी वितता अनुपात में है, तो देखो सीधा सीधा बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है, रीट L2 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहा है, यदि ये समानुपात में, तो यहां से एक चीज अपने को पता चलती है, इन दोनों का गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर है। मतलब बी और सी का जो गुणा है वो किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और वितता अनुपात में है, मतलब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, वितता अनुपात में मतलब ए का अनुपात सी के साथ है, वही अनुपात सी का अनुपात किसके साथ है, डी के साथ। और ये यहां से डायरेक्ट आप अगर चेक करो तो ए बी सी डी है, और यहाँ सी डी है तो बी की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब बी का मान कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए। सीधा सीधा देखते तो भी हो जाता है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी बराबर सी। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आप लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, वो अपने को नहीं करना है। अगर आपकी गणित में विषय वस्तु अच्छी है, उसके कंसेप्ट अच्छे हैं, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज अच्छी करनी है कि प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। अगर प्रश्न की भाषा आपने अच्छे से पढ़ ली, जो चीजें दे रखी है उसको साथ साथ में लिखते जाओ, अपने आप उत्तर आएगा, अपने आप उत्तर आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तब 2x² + 3y अनुपात, ये अनुपात अपने को बराबर ज्ञात करना है। थर्ड ग्रेड मैथ्स 2023 का पूछा गया सवाल है, सीधा सीधा करना है। देखो x अनुपात y बराबर 3:2 दे रखा है, तो आप क्या करो, x की जगह तो लिख दो 3 और y की जगह लिख दो 2, बस यहां हल करो। 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 इंटू y की जगह कितना आ जाएगा 2, y स्क्वायर है शायद यहाँ पे, यहां आ जाएगा 3 इंटू 4। फिर अनुपात निकालना है, 3 x की जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 y की जगह 2 का स्क्वायर 4, 2 नाम 18 प्लस 12 अनुपात 18 3 चौक 12, ये आ जाएगा 27 माइनस 2 चौक 8, 18 और 12 होता है 30, और 27 में से 8 गए तो 19, 30:19। ये जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यदि a अनुपात b और b अनुपात c दिए हो तब a अनुपात b अनुपात c निकालना है। मतलब a का b के साथ अनुपात दे रखा है और b का c के साथ अनुपात दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। कैसे, a का अनुपात b के साथ दे रखा है और फिर b का अनुपात c के साथ भी दे रखा है। ऐसे सवालों में आप क्या करना है, अगर आप b को बराबर बना दो, अगर b को बराबर बना दो, मतलब जैसे अपन ने b को बना दिया 4, कोई भी संख्या बना दी 4, तो a का अनुपात किसके साथ है 4 के साथ, फिर b का अनुपात c के साथ, मतलब 4 का अनुपात c के साथ है, बिल्कुल है। तो ये क्या वितत अनुपात वाला सवाल आ गया।
मतलब इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, a का अनुपात 4 के साथ और 4 का अनुपात c के साथ समान होगा। ये ही सवाल अपने को दिया जाता है कि a और b दे रखा है, b और c दे रखा है, तो abc निकालना है। तो इस सवालों में अपने को क्या करना है, b को क्या कर दो, बराबर बना दो। इसके लिए अपन एक सवाल लेते हैं। सवाल लेते हैं, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और ये दे रखा है, तो a अनुपात c क्या होगा, पटवार 2011 में पूछा गया सवाल। सीधा सीधा इसको लिखो, a अनुपात b अनुपात c, हमेशा ऐसे लिखना है। a और b का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। b और c का अनुपात दे रखा है कितना, 8:9। मैंने क्या कहा है, b और c, b को क्या बना दो, बराबर बना दो। इसके लिए क्या करें, इसको पूरे को किससे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको गुणा किया तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और इधर आ गया 8:9। तो क्या यह बन चुका है a अनुपात b और a अनुपात c, 8 सेम है, इसको अपन लिख सकते हैं 6:8:9। तो a अनुपात c पूछा है, यानी कि a अनुपात c 6:9। 3 से कट रहे हैं, 2:3। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी को, और अगर जब बड़ा सवाल आ जाता है तो कैसे करना है, इसको आपको नेक्स्ट सवाल में बताता हूं। इतना भी नहीं उलझना है बराबर करने के लिए। बराबर करना कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया है। अब आपको बताता हूं कि इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। a अनुपात b दे रखा है 4:5, b अनुपात c दे रखा है 6:7। अब आपको निकालना है a अनुपात c या a अनुपात b अनुपात c, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो यहां लिखा है उसी को तो यहां लिख दो, जो यहां लिखा है उसी को इधर लिख दो। मतलब अगर इधर कोई संख्या खाली होती तो उसकी जगह 4 लिख देते, इधर कोई खाली होती तो उसकी जगह 7 लिख देते। जो खाली है उसके पास वाले लिखते जाओ। फिर क्या करना है, इनको गुणा करके लिख दो, 4 6 24, 5 6 30 और 5 7 35। जो इनका अनुपात होगा a अनुपात b अनुपात c, वो क्या उत्तर होगा, 24:30:35। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए अपन एक और उदाहरण लेते हैं। a अनुपात b CET 2023 लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस बार 4 संख्या है। a अनुपात b दे रखा है कितना, 2:3। b अनुपात c दे रखा है 4:5 और c अनुपात d कितना दे रखा है, 6:7। अब आपसे पूछा है ABCD का अनुपात निकालना है। तो जो ट्रिक अपन ने पिछले सवाल में पढ़ी वही करते जाओ। क्या करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ दोनों जगह क्या लिख दो, 3 3। इधर इसके इधर खाली है तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या लिख दो, 4। इसके इधर खाली है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या लिख दो, 5। इसके इधर खाली है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या लिख दो, 6। अब इन सबको क्या करना है, गुणा। कुछ कॉमन हो तो कॉमन भी काट सकते हो, पर एक बार गुणा कर लो। 2 चौक 8, 8 6 48, 3 चौक 12, 12 6 72, 3 पंजे 15, 15 छके 90 और 35, 35 साथे 5 साथे 35, 35 दिया 105। ये क्या आ गया अपना a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। परंतु देखो क्या ये सरल अनुपात है क्या, अभी देखो तीनों 3 3 से कट रहे हैं, काटो। वैसे भी देखो 3 इसमें भी था और इसमें भी था, डायरेक्ट भी काट सकते थे, पर यहाँ काट सकते, 3 से काट सकते। सरल अनुपात इसमें 3 से काटा 16, ये कटा 24 बार, ये कटा 30 बार और ये कटा 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 बार। तो जो अनुपात आया अपना a अनुपात b अनुपात c d का 16:24 अनुपात 30 अनुपात 35। आई होप आपको इस प्रकार के जो सवाल हैं वो भी अच्छे से करना समझ में आए होंगे। और आगे जो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल और बनते हैं और कुछ कंसेप्ट बनते हैं, उसको अपन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।